मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन और हमारे सिलेबस का भी आखिरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो है कि फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन को आप मेंटेन करने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। Maintaining good relation with audio visual media is a very important for creating good image of the company। आज जो ऑडियो विजुअल जो मीडिया है उसकी हेल्प से अगर आप अच्छा रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, अपने कंपनी की अच्छी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। गुड रिलेशन विद देम कैन हेल्प द कंपनी टू कम्युनिकेट विद सोसाइटी। गुड रिलेशन जो पब्लिक रिलेशंस है वो आपकी हेल्प करेगा कंपनी का सोसाइटी के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेट करने में, और आप इजीली अपनी कंपनी की बातें पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं और उनका पॉजिटिव जो फीडबैक है वो आप रिसीव कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट द कंपनी और प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड कंपनी इटसेल्फ। इससे क्या होगा ना कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन जाएगी और आपके कंपनी के बारे में भी, और आपका जो रिलेशन है पब्लिक के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सेकेंड हम पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, when the company develop a new product and introduce it in the market as a part of consumer awareness program, information about the product can be given officially। जब भी कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि टाइम टू टाइम हम अपने प्रोडक्ट में वेरिएशंस करते रहते हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एज अ कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम आप इस बात की अवेयरनेस पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कैन बी गिवन ऑफिशियली आपको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है। सपोज आप न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या फिर किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट करा के अपने इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। थर्ड आता है यहाँ पे मैटर सच एज अ कंपनी न्यूज़, एम्प्लॉयज अचीवमेंट्स, कंपनी अचीवमेंट्स एंड award and the prize won by the company can be published with the help of a company newspaper or a magazine which can help to create good image of the company। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने लाइफ के लिए अचीव करते हैं, आप अपने लाइफ में अचीव करते हैं, सेम एज कंपनी भी है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी के साथ मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी में काम करने वाले उसके एम्प्लॉयज़ या कंपनी किसी भी तरह का अचीवमेंट अचीव करती है तो उसके बारे में पब्लिक को पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज कि आपके एम्प्लॉयज़ ने कुछ आपके कंपनी के अंदर काम कर रहे एम्प्लॉय ने किसी तरह का अचीवमेंट कोई अचीव किया है, कंपनी ने किसी तरह का अचीवमेंट किया है, आपकी कंपनी ने किसी तरह का प्राइज़ वॉन किया है, कोई प्राइज़ जीती है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप अपने कंपनी के न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में छपवा सकते हैं। और ये चीज़ें क्या होगी ना कि ये चीज़ें पढ़ने के बाद आपके पब्लिक के मन में जो आपके लिए फीलिंग है, आपके कंपनी के लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो आपके बारे में वो सोचते हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होगी और आपका एक गुड इमेज है वो क्रिएट होगी। फोर्थ देखते हैं, डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व विद द कंपनी कैन कम टू नो अबाउट द कंपनी फ्यूचरिस्टिक्स पॉलिसीज बाय गिविंग डायरेक्टर स्पीच ऑन द डिफरेंट मीडिया। अगर आपके कंपनी के साथ आपको पता है कि आज कंपनी किसी एक पर्सन के लिए चलाना इम्पॉसिबल है, कंपनी में बहुत सारे पार्टीज़ होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके क्रेडिटर्स होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके कस्टमर होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आपका एज अ कंपनी आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, आप किस तरह की पॉलिसीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं, किस तरह के मेथड डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप डायरेक्टर के स्पीच के थ्रू डिफरेंट मीडिया के यूज़ करके आप पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। और इससे क्या होगा
कि पब्लिक को ऐसा लगेगा कि आप उनके बारे में कितना सोचते हैं, या फिर आप अपने कंपनी की कोई भी जानकारी उनसे छिपाते नहीं है, उनके साथ आप इन चीज़ों को शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारे कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। फिफ्थ पॉइंट आता है, बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल प्रोग्राम सोसाइटी कैन इन्वॉल्व अबाउट कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हेल्प टू क्रिएट गुड इम्प्रेशन ऑफ द कंपनी। बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज़, जब हम सोशल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स कराते हैं, तो सोसाइटी के वेराइटी ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं पब्लिक की, अलग अलग ग्रुप से लोग आके ना आपके इस प्रोग्राम को, इस एक्टिविटीज़ को पॉजिटिव बनाते हैं, पार्टिसिपेट करके आपको एक चांस देते हैं अपने बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का, और इससे कंपनी का जो इम्प्रेशन होता है वो अच्छा क्रिएट होता है लोगों के माइंड में। लास्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, रिपेयर ऑफ रोड्स, हेल्थ चेकअप, ट्री प्लांटेशन एटसेट्रा कैन हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड इन क्रिएटिंग सोशल इमेज ऑफ द कंपनी। ओके, बहुत बार हम वैसे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, तो वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। तो एज ए पब्लिक इंटरेस्ट एक्टिविटी, पब्लिक का जिसमें इंटरेस्ट हो, पब्लिक का जिसमें बेनिफिट्स हो, पब्लिक एडवांटेज के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, गार्डन का मेंटेनेंस करवा सकते हैं, रोड को रिपेयर करवा सकते हैं, हेल्थ चेकअप जो कैंप लगती है उसका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन करवा सकते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हैं, और सोसाइटी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये सब करने से थोड़ी कम हो सकती है, और इससे इनडायरेक्टली इफेक्ट आपके कंपनी की इमेज पे आएगा कि आपका समाज में जो इमेज है आपके कंपनी का, वो और भी अच्छा क्रिएट होगा लोगों के माइंड में और समाज में, जिससे आपके जो बेनिफिट्स है, आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट भी इजीली बिकेंगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आज हमने इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन देख लिया, जिसका जो टॉपिक थी फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।